दोस्तों वैसे तो अलग अलग प्रदेश में, राज्यों में, सूबों में लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। और ये विरोध उस बात के बाद ज्यादा बढ़ गया है जब से मोदी जी ने डंके की चोट पर खड़े होकर झूठ परोसा चुनावी मंच से। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के नाम पर हिंदू मुसलमान करना शुरू किया, उसके फौरन बाद ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक बार गलती करते तो बात अलग थी, एक और गलती कर ली कि जब उन्होंने कह दिया कि मंगलसूत्र कांग्रेस आपका छीन लेगी, उसके बाद तो महिलाओं का गुस्सा भड़का हुआ है। लेकिन आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं गुजरात यानी मोदी जी के गढ़ की, जिसको लेकर लगातार दावा किया जाता रहा कि देश में कहीं भी कुछ हो जाए लेकिन गुजरात मोदी जी का साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज उसी गुजरात के अंदर प्रियंका गांधी की रैली देखने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ अंधभक्त भी अपनी आंखें मीड़ने लग जाएंगे, क्योंकि बेतहाशा भीड़ न केवल उमड़ी है बल्कि प्रियंका गांधी ने जैसे ही मोदी जी के झूठ का पर्दाफाश किया, वहां जोरदार तालियां बजी हैं, जो ये बात की गवाही देते हैं कि गुजरात में इस बार डब्बा गोल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं लगातार इस बात का दावा नहीं करता, लेकिन मैं बताता आपको रहा हूं कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, उनके अपने अपने ऐसे गढ़ होते हैं कि वहां मालूम होता है कि हार जीत का ज्यादा, एक दो बार की घटनाएं छोड़ दी जाए तो हार जीत का ज्यादा बड़ा डिफरेंस होगा नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप गुजरात में गांधीनगर चले जाइए, रायबरेली अमेठी पर पिछली बार हो गया था, लेकिन रायबरेली अमेठी है, सीटें हैं प्रियंका गांधी, सॉरी मेनका गांधी की है, वरुण गांधी की है, अब अखिलेश यादव है। तो मतलब इनका पहले से लगता है कि हाँ जनता साथ रहेगी और जीतेंगे, ये तय होता है। अब इन सब के बीच एक ऐसा ही एक राज्य है गुजरात। गुजरात को लेकर कभी ये माहौल बना ही नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ है। आप सोचिए, तकरीबन तकरीबन 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। यह तक प्रसारित किया गया मोदी जी की तरफ से कि वाह खतरनाक तरीके से, क्या मतलब जबरदस्त तरीके से वहां पर विकास किया गया, वैसे विकास की पोल खुल रही है। लेकिन गुजरात में हालात अब किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं वो आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने आपको मेरे चैनल ने दिखाया था, राजपूत समाज इसी बात को लेकर नाराज था। पुरुषोत्तम रूपाला जो कैबिनेट मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए अशोभनीय टिप्पणी की, उसके बाद क्षत्रिय समाज नाराज हुआ, राजस्थान में उसका असर हुआ। और अब इन सब के बाद जब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हैं, पहले ये रोड शो थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये रोड शो आप देख रहे हैं, जी हाँ ये गुजरात का है, यहाँ वहां का नहीं है, ये गुजरात का है। गुजरात के वलसाड़ में जब आप पहुंची थी तब उस वक्त का है, देख सकते हैं बेतहाशा भीड़। ये भीड़ ऐसी ही, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये भी नहीं कहूंगा अतिशयोक्ति नहीं, ऐसी ही भीड़ आपको कहीं ना कहीं मोदी जी के कभी कभी रैलियों में नजर आती होगी, आती है ना। लेकिन अब सोचिए अगर उसी गुजरात के अंदर गांधी परिवार की कोई शख्सियत पहुंचती है और इतनी भीड़ है, तो आप अनुमान लगाइए भीड़ सिर्फ प्रियंका गांधी को देखने के लिए नहीं पहुंची है, ये बदलाव की भीड़ भी है। क्योंकि गुजरात में इस बार बीजेपी बड़ा बुरी तरीके से फंसी है, ये बात बीजेपी के दिग्गज नेता जानते हैं। और इन सब चीज में खेल बिगाड़ दिया प्रियंका गांधी ने पहुंचकर। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी की हालत को इस तरह से खराब कर दिया है कि आवाजें गुजरात के अंदर से खुद मोदी जी को हटाने के लिए उठ रही हैं। कैसे, पहले बयान सुनिए जो कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। तो प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा, वही बातें बोली जो कभी कभी मोदी जी बोलते थे। लेकिन ये बात हर कोई जानता है, मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है इन दोनों डाउन है। क्योंकि ये तमाम रिपोर्ट, जब आप सत्ता में होते हैं ना, आपके पास तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स बहुत इंटरनली रिपोर्ट्स होती हैं, और इंटरनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपकी स्थिति कितनी मजबूत है कितनी नहीं। आप 2014 को छोड़ दीजिए, वो पहला इनका चुनाव हो सकता है, लेकिन 2019 में कितने कॉन्फिडेंस नजर आते थे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, मालूम था कि सत्ता में आ रहे हैं। आपने मोदी जी की तरफ से कहीं पे भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी होगी जिसे देखने के बाद आप कहें कि वो कमजोर नजर आ रहे हैं,
बूढ़े बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, कहीं से वो नजर नहीं आते थे। लेकिन इस बार आपने देखा पहले फेज के फौरन बाद ये जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान पर उतर जाए वो बताता है, क्योंकि खेल सारा गुजरात का ही है। गुजरात जहां से उन्हें ताकत मिली, राजनीति के शिखर पर पहुंचने का मौका मिला, उसी गुजरात में उनकी हालत ये हो गई है कि वो डाउन होते जा रहे हैं। जो बयान मैंने अभी आपको सुनाया ये प्रियंका गांधी ने वहीं खड़े कर दिया और उसके बाद देखिए कैसे तालियां बजी हैं। मोदी जी के लिए जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही लोग तालियां बजाने लगे। यानी गुजरात के अंदर से भी अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि नहीं, बहुत सारी सीटें हैं गुजरात की जिन पर संशय के बादल हैं कि वो जीत और हार की तरफ है। पुरुषोत्तम रूपाला वाली तो समझ ही लीजिए, और वो कांग्रेस की वजह से नहीं, कई और चीजों की वजह से भी है। क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में एक खबर मैंने दिखाई थी कि सूरत में हुआ क्या। सूरत वाली सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी जाकर मिल जाता है बीजेपी के प्रत्याशी से। ठीक है, क्लोज, अंदर खाने के खेल चल रहा होता है। बीजेपी शिकायत करती है और सूरत वाला प्रत्याशी जो बीजेपी का है मुकेश दलाल, वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होता है। गलती कांग्रेस की प्रत्याशी की थी, वो मिला हुआ था नीरज कुंभानी। अब ऐसे में जो बाकी के प्रत्याशी होते हैं वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं और मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। जबकि कायदे से ये होना चाहिए था कि मुकेश दलाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जरूर उनके खिलाफ कोई नेता नहीं खड़ा था, कोई नहीं खड़ा था। लेकिन एक नया जो ऑप्शन है ना, वो अकेले व्यक्ति के खिलाफ भी लोगों के गुस्से का इजहार कर सकता है, वो है नोटा का। नोटा का ऑप्शन ये है, अगर मानकर चलिए 100 उम्मीदवार हैं, कुल मिलाकर 100 वोटर्स हैं, 100 में से अगर 70 लोग नोटा दबा दें, नोटा के पक्ष में जाए, यानी उन्हें कोई नहीं चाहिए, तो आप समझ सकते हैं वो उनकी हार होनी चाहिए, जीत। आप तो कह देंगे कि नोटा 70% तो लोग नहीं चाहते थे ना, तो नोटा का मतलब वोट खराब करना है क्या? नहीं ना, वो भी तो एक ऑप्शन दिया गया था ना चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। सूरत में इन्होंने इसी तरीके से खेल किया। गांधीनगर वाली हाल ही में मैंने वीडियो दिखाई कि वहां के जो प्रत्याशी हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें धमकी दी जा रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं वहां पर, क्योंकि एक तो क्षत्रियों का विरोध, निर्दलीय इस समय खड़े हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से। गुजरात के अंदर सबसे कमजोर नस है इनकी गुजरात इस वक्त, क्योंकि इसी गुजरात का ढिंडोरा पीट कर, गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीट कर इन्होंने सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे। बताया था कि मोदी जी ने गुजरात के जैसे संवार दिया वैसे ये भी संवर जाएगा। लेकिन जब चीजें निकल कर आई तो गुजरात का सच पूरा बाहर आ गया है। कोई गुजरात का सच नहीं है, गुजरात में कुछ भी नहीं है दोस्तों। और ये भारी भीड़ इस बात का संकेत दे रही है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी की वजह से अब भीड़ वहां जुटने लगी है। ये गुजरात को लेकर जो करते थे ना कि गुजरात का प्रधानमंत्री है, गुजरात के गृह मंत्री है तो गुजरात की, ऐसा नहीं है। इस देश का हर एक नागरिक चाहता है कि ये देश तरक्की भी करे। ये देश का हर नागरिक चाहता है कि वो भी तरक्की करे। लेकिन जब हर जगह पर इसी तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी, झूठ सच, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि देश के हालात खराब हो। इस देश के हालात क्या हैं इस वक्त हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, सच झूठ सारे देख रहे हैं। इसलिए गुजराती का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और देश के हो गए, नहीं ना, वो भी देख रहे हैं कि उन्होंने ये लोग भेजे थे चुनकर, एक मुख्यमंत्री उनके यहाँ का प्रधानमंत्री बना। ये गौरव करने वाली बात है गुजरात के लोगों के लिए, लेकिन उस गौरव को किस तरीके से तब्दील कर दिया आप ये भी देख सकते हैं। हालत ये है कि एक व्यक्ति भी तैयारी के साथ नहीं है। प्रियंका गांधी वहां पर जाती हैं, भीड़ का अंतर देखिएगा। जब भीड़ आप देख रहे हैं, जोश जज्बा, ये 2 जगह की आज की रैलियों ने साबित कर दिया है कि 2 सीटें वलसाड़ और एक और जगह है धर्मपुर, वो दोनों सीटें इनके हाथ से जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे चौंकाने वाला जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो यकीन मानिए गुजरात से ही मिलने वाला है। नमस्कार।